नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और दोस्तों टॉपिक का नाम है 40 की एज में 25 का हम कैसे दिखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी एज ज़्यादा हो रही हो और हमें अपने आप को कम एज का अगर दिखाना है तो कुछ चीज़ों को लेकर के हमें सावधानियां बरतनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी भाषा में हम इसको एंटी एजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एंटी एजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हमें 40 के एज में 25 का दिखना एक तरीके से हमको महसूस कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस एज में आप देखेंगे कि जो हमारी 35 से 40 ईयर की एज में जब रहता है तो आप देखेंगे कि हर कोई ये चाहता है कि हम 25 साल की एज जैसा हम दिखें, चेहरा हमारा खूबसूरत हो, हंसता हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो और कोई भी एक्ने, पिंपल्स, मेलाज्मा या कोलाज्मा वहां हमारे फेस में ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तभी हमारा पॉसिबल हो सकता है कि हमने बहुत सारे वीडियोस में मैं 3 चीज बताता हूं कि हमेशा आप अपने डाइट को प्रॉपर मेंटेन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और तीसरा हमें लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें। आप देखेंगे अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं, अपने आप को जवान रख सकते हैं, अपने आप को कभी भी ओल्ड या बूढ़ा आप अपने आप को एहसास नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें तो हमारी जो नेचुरल चीजें थी जो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर सपोर्ट अगर लेना है तो हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन का हम सपोर्ट भी ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है हमारी बर्बरी सिक्काफोलियम, जिसको हम फेयर एंड हैंडसम भी बोलते हैं। और होम्योपैथिक जगत में कोई ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है जो कि इस बर्बरी सिक्काफोलियम के बारे में ना जानता हो, उसका क्या यूज है, उसका क्या बेनिफिट है, ये हर एक डॉक्टर को पता रहता है। तो जब भी कभी कोई फेस के बारे में, वो चाहे मेलाज्मा हो, चाहे कोलाज्मा हो, या एक्ने हो, या पिंपल्स हो, या ब्लैक हेड्स हो, या हमारे डार्क सर्किल मार्क अगर आ गए हो, उस कंडीशन में ये मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी और हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैं बताता हूं इसका लेने का तरीका क्या है। हम इसको इंटरनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए मेलाज्मा, कोलाज्मा, एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स के लिए तो आप इसमें अगर बड़े लोग हैं तो 8 से 10 बूंद करके 1/4 कप चीनी मिट्टी के कप में नॉर्मल पानी में हम 8 से 10 बूंद दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर छोटे बच्चे हैं, कम एज के हैं, मान लेते हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके भी फेस में अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उस कंडीशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें 4 से 6 ड्रॉप करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं अगर कम एज के हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 कप पानी में 6 से 8 बूंद करके हम दिन में 3 बार लेंगे और हम देखेंगे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये बर्बरी सिक्काफोलियम के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक सेकेंड मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा मदर टिंचर। ठीक है दोस्तों, मैंने बर्बरी सिक्काफोलियम के बारे में जो मैंने ये डिस्कशन किया था वो भी हमारी मदर टिंचर है, और जो हमारी जिंको बाइलोबा है वो भी हमारी मदर टिंचर है। अब हम जिंको बाइलोबा को कहां और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कभी एंटी एजिंग का आपको लगे कि हमारे लिए एज हमारी बहुत ज्यादा लग रही है, फेस में ये कई चाहे मेलाज्मा का प्रॉब्लम हो या कोलाज्मा का अगर प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में, या ब्लैक हेड्स हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, उसमें भी ये जिंको बाइलोबा बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन हमारी ये काम करती है। खास तौर से कहां जिनकी मेमोरी वीक होती है
या मेमोरी पावर जिनका वीक होता है, आप देखेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसका बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा कोई ना कोई एक ऐसा वर्क वो कर रहे होते हैं या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से उनके बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में ये हमारी जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? 15 बूंद करके हम दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, 1/4 कप पानी में। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे मेंटल का जो फिजिकल एंड मेंटल जो स्टेटस है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ये ठीक करता है। तो जिंको बिलोबा को हम केवल इंटरनल ही इस्तेमाल करेंगे। बड़े लोग हैं तो 15 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में हम 2 बार ले सकते हैं, और अगर छोटे लोग हैं तो हम 6 से 8 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में हम 3 बार तक ले सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। हाँ दोस्तों, मैंने बर्बेरिस एक्वाफोलिया मदर टिंचर के बारे में ये नहीं बताया था कि हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, उसको हम इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें इंटरनल यूज करना है तो इंटरनल यूज करने का मैंने यही तरीका बताया। अगर बड़े लोग हैं तो हम 10 से 15 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं 1/4 कप पानी में। और अगर हमें एक्सटर्नल यूज करने हैं तो हम रोज वाटर के साथ में थोड़ा मिक्स करके हम अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रोज वाटर को हमने थोड़ा लिया, लेने के बाद में 8 से 10 बूंद करके हमने बर्बेरिस एक्वाफोलियम लिया, और बर्बेरिस एक्वाफोलियम को मिला करके कॉटन के साथ में हम उसको मिक्स करके पूरे फेस में हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि इसको इंटरनल यूज करने से और एक्सटर्नल यूज करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इंटरनल भी यूज करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल यूज करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल हमें दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं एक बार बोलूंगा कि अगर अपने आप को हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो प्लीज 3 चीजों को आप जरूर फॉलो करिएगा। हम पहली है हमारी लाइफ स्टाइल में हमारा खान पान, सुबह उठना, जागना, सोना, ये सब कुछ चीजें उसके ऊपर में डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट वन इज हमारी एक्सरसाइज। पर डे हमें 40 मिनट्स की हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपसे रिलेटेड हो सकती है, उस एक्सरसाइज में कोई भी गेम हो सकता है, उस एक्सरसाइज में हमारी रनिंग हो सकती है, या कुछ हमारी लाइट एक्सरसाइज वगैरह ये हमारी हो सकती हैं। तो दोस्तों, पहला लाइफ स्टाइल, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा दोस्तों डाइट। डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डाइट में हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों को हमें एक बैलेंस डाइट के साथ में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।